खैरुद्दीन बारबुरसा का भाइयों की शहादत के बाद क्या हाल हुआ? खैरुद्दीन बारबुरसा ने अपने भाइयों का बदला कैसे लिया? सलेबी कैदियों ने उरूज रेस की शहादत पर क्या किया? शहनशाह ने खैरुद्दीन पाशा के खात्मे के लिए कितनी फौज भेजी? इस जंग में फतेह कौन हुआ? शहनशाह ने खैरुद्दीन की जानिब खत भेजा, उसमें क्या लिखा हुआ था? इन सब सवालों के जवाब आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेंगे। खैरुद्दीन बारबुरसा सीजन नंबर 2 किस्त नंबर 1। खिजर खैरुद्दीन बारबुरसा अपने 3 भाइयों इसाक, उरूज और इलियास की शहादत के बाद तना हो चुके थे। कुफार उरूज रेस की शहादत का जश्न मना रहे थे। अलजायर में जब बाबा उरूज रेस और उनके साथियों की शहादत की खबर पहुंची, हर तरफ गम के साए थे। अलजायर में खैरुद्दीन के पास 13,000 सलेबियों को जब ये खबर लगी तो उन्होंने एक साजिश तैयार कर ली, क्योंकि फरार का इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिल सकता था। उन कैदियों में सलेबियों के 24 बड़े कप्तान भी शामिल थे, जिन्हें वो एडमिरल कहते थे। उनको कंट्रोल करना आसान नहीं था। फिर भी एक रात उन सलेबियों कैदियों ने एक दूसरे की बेड़ियां काट ली और अचानक अपने हिफाजत पर मामूर सिपाहियों पर हमला कर दिया। किले में अचानक हमले से खुलबुली मच गई। खैरुद्दीन बारबुरसा और उन जांबाजों ने उस बगावत का बड़े दिलेर से मुकाबला किया। भागने की कोशिश करने वाले सलेबियों ने मुसलमानों की तलवार का मजा चखा। खूनरेज जंग कई घंटों जारी रही। 300 सलेबी कैदी मारे गए, बेशतर जख्मी हुए। खैरुद्दीन बारबुरसा की बरवक्त जवाबी कार्रवाई ने उस फरार की कोशिश को नाकाम बना दिया। खैरुद्दीन अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि हम अफ्रीका में मुट्ठी भर तुर्क थे, पलक झपकने की गफलत पर भी तमाम तुर्कों का खात्मा कर सकते थे। हमारे पास तो गम मनाने का भी वक्त नहीं था, आंसू बहाने और कमजोरी दिखाने की भी गुंजाइश नहीं थी। और वैसे भी जब उरूज रेस की शहादत की खबर पहुंची तो मैंने फैसला कर लिया था कि अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं इसी राह पर गामजन रहूंगा और जिंदगी ऐसे ही गुजारूंगा जिस तरह मेरे भाई उरूज रेस ने गुजारी थी। मेरे तीनों भाई शहीद हो चुके थे, मैं तना बचा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हिकमत वाली है। मेरे भाई अल्लाह के नजदीक मुझसे ज्यादा अफसल थे। जब ये मुझसे पहले जाम में शहादत नोश किया और मैं अभी तक जिंदा हूँ, उसके बाद मैंने फौरन अलजायर में एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी कि दुश्मन हमला न कर दे, लेकिन दुश्मन को अलजायर की जानब पेशकदमी की हिम्मत न हुई। खैरुद्दीन बारबुरसा कहते हैं कि मौसम सरमा का आगाज हो चुका था। मैंने भी पूरा मौसम सरमा तैयारी में गुजार दिया। तमाम कश्तियों, तोपों और सामान की मरम्मत की। मैं अपने आप को फुर्सत का एक लम्हा भी नहीं देता था ताकि अपने भाई के बारे में सोचने का मौका न मिल सके। उरूज से खैरुद्दीन की मोहब्बत दोनों भाइयों के मुकाबले में ज्यादा थी। उरूज एक शेर था जिसने खिजर खैरुद्दीन को अल्लाह के रास्ते में जहाद की तरफ राग़िब किया। इसी वजह से खैरुद्दीन का दिल गम से भरा हुआ था। उधर सलेबी खुशी से दीवाने थे कि उरूज से हमेशा के लिए उनकी जान छूट चुकी है। अब उनका ख्याल था कि जल्द से जल्द छोटी मुसीबत यानी खैरुद्दीन से भी जान छुड़ा ली जाए, कबल इससे कि वो एक आफत से भला बन जाए। इसीलिए इस्पानी के बादशाह ने खैरुद्दीन के पास कासिद भेजा। कासिद ने चार्ल्स का पैगाम पढ़ना शुरू किया। मैंने तेरे भाई और उसके बहुत से साथियों को मार दिया है। अब तेरा एक हाथ कट चुका है, तो अकेला मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो क्या समझता है, अपने भाई के बगैर ईसाइयों के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़ा हो जाएगा? अभी अपने कश्तियां लो, अपने आदमियों को संभालो और फौरन अलजायर से निकल जाओ। और खबरदार, जो फिर अफ्रीका के सरजमीन पर कदम रखा, याद रखो ये आखिरी तंबी है। इसके बाद पैगाम नहीं बल्कि ऐसी फौज भेजूंगा जिसके जहाजों से समंदर भर जाएगा और तुम अलजायर में मिले तो तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। खैरुद्दीन बारबुरसा को शाह स्पेन चार्ल्स का ये पैगाम इंतहाई हकारत भरे लहजे में भेजा गया था। खैरुद्दीन बारबुरसा अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं खैरुद्दीन आले उस्मान के बेलर भाई के मनसब और खादिम था, जिसको पूरा यूरोप अलजायर का सुल्तान मानता था। शाह स्पेन को उसके हाथ में रखना जरूरी हो गया था, इसीलिए मैंने एक सख्त जवाब तहरीर करके शाह स्पेन को भेज दिया। लेकिन जवाब स्पेन के बादशाह के पहुंचने से पहले ही शाह स्पेन ने बहरी बेड़े अलजायर की तरफ भेज दिए, जिनको देखकर अंदाजा हो गया था कि वो पहले ही हमले की तैयारी कर चुका था। बहरी बेड़ों ने उफक को ढांप दिया था। बहरी बेड़ों में शाहान, नापोली, सकीला, जर्मनी, बेल्जिका समेत दीगर सलेबी जो कार्लूस के ताबे थे, सभी अलजायर पर कब्जे का सवाब सजाए पहुंच चुके थे और मैं पहले ही उसकी तैयारी कर चुका था। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। मौसम सरमा में मैंने इसी जंग की तैयारी में गुजारा था। बड़े बड़े बहरी जहाज साहिल पर लंगर अंदाज हो चुके थे। 20,000 से ज्यादा फौजी अब खुश्की पर उतरना शुरू हो चुके थे। मैं अपनी हिकमत अमली को तरतीब दिया हुआ था। सलेबी मुसलमानों को कमजोर जानकर तैरने वाले समझे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मुसलमान और सलेबियों के दरमियान घुमसान की जंग शुरू हो चुकी थी। तादाद में कम मुसलमान मुजाहिदीन जख्मी शेरों की तरह काफिरों पर झपट पड़े थे। उरूज रेस जो उन सब मुजाहिदीन का बाबा था, अब उसकी शहादत का गम वो काफिरों को अपनी तलवारों से ज़बह करके ले रहे थे। सलेबी जब बहुत सारे जहाजों के साथ
अलजज़ार के साल पर जीत के ख्वाब सजाए उतरे थे। अब उनको अपनी जान के लाले थे। मुजाहिदीन इस्लाम को अपने बाबा रोजेस की शहादत के बाद इतनी जवां मर्जी से लड़ता देखकर सलेबी जल्दी हिम्मत हार गए और वापस समंदर की तरफ भागने लगे। मुसलमान अब चुन चुन कर उन्हें कत्ल कर रहे थे। 20,000 से ज्यादा साहिल पर उतरने वाले सलेबी में थे 800 मुसलमानों के कैदी थे, जबकि बाकी अपने जहाजों से फरार हो रहे थे। मुसलमान अल्लाह की मदद से फातेह हो चुके थे। रेत पर मुजाहिदीन इस्लाम सजदा शुक्र अदा कर रहे थे। स्पेन के बादशाह चार्ल्स और यूरोपीय ममालिक को यह पैगाम मिल चुका था कि खैरुद्दीन बारबसा अभी तक जिंदा है। अफ्रीका में सलेबियों का कब्जा इतना आसान नहीं था। खैरुद्दीन बारबसा जानते थे स्पेन और यूरोप के उन सलेबी रियासतों से लड़ने के लिए उन्हें सल्तनत उस्मानी की भरपूर पश्तपनाही की जरूरत है। और फिर खैरुद्दीन बारबसा ने पूरे अलजज़ार में सुल्तान सलीम खान के नाम का खुतबा शुरू कर दिया। सल्तनत उस्मानी के नाम के सिक्के डाले गए। खैरुद्दीन बारबसा ने अपने मुतहद तरीन शख्स हाजी आगा हुसैन की क़यादत में सल्तनत उस्मानी के सुल्तान सलीम खान की जानिब एक वफ्द भेजा। 21 दिन तक समंदर में सफर करने के बाद हुसैन आगा दुनिया के कीमती हीरे और ताइफ लेकर इस्तांबुल पहुंचे। 120 फरंगी गुलाम उन ताइफ को अपने कंधों पर उठाए सुल्तान सलीम खान की खिदमत में हाजिर हुए, जो साहिली महल पर हुसैन आगा के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। हुसैन आगा ने सुल्तान की खिदमत में खैरुद्दीन बारबसा की ताइफ पेश किए, जिन्हें सुल्तान ने बखुशी कबूल किया। सुल्तान ने आगा को किल्लत सुल्तानी पहनाई और खूब इकराम किया। हुसैन आगा तकरीबन 1.5 माह तक शाही मेहमान रहे। सुल्तान से जब हुसैन आगा अलविदाई मुलाकात के लिए हाजिर हुए तो सुल्तान ने हुसैन आगा को मुरसा तलवार, तलाई और खिल्लत और परचम में अमारात हवाले करते हुए अपने हाथ से लिखा हुआ शाही फरमान दिया। फिर उन्होंने हुसैन आगा से कहा, सुनो ए रईस, ये तलवार खैरुद्दीन पाशा के सुपुर्द करो ताकि वो पूरी इज्जत व शर्फ के साथ बांध सके। ये खिल्लत सुल्तानी जेबतन करे और मेरा परचम हमेशा उसके साथ हो, जो कभी जुदा न हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी नुसरत फरमाए और अलजज़ार में मौजूद तमाम मुजाहिदीन के चेहरे रोशन करे, आमीन। जब इस्तांबुल से वक्त रवानगी का आया तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि अलजज़ारी कश्तियां उसी साहिली महल के आगे से परेड करते हुए गुजरे ताकि वो उनका मुआयना कर सके। कश्तियां परेड करते हुए सलामी गोले दागते हुए गुजरी। इस्तांबुल से हुसैन आगा अलजज़ार 16 दिन में पहुंच गए। खैरुद्दीन बारबसा को सुल्तान की दी हुई किल्लत सुल्तानी, तलवार और पैगाम दिया। खैरुद्दीन बारबसा लिखते हैं कि जब सुल्तान की खिल्लत सुल्तानी मुझे मिली तो मैंने इज्जत से उसको बोसा लिया और फिर जेबतन किया, तलवार बांधी और अमारत का परचम बुलंद तरीन जगह पर लहरा दिया। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि गोया मुसरतों के सफर में गोताजन हूँ। स्पेनियल सलेबियों को सबक सिखाने के लिए मुझे जिस चीज की जरूरत हुई तो सुल्तान सलीम मेरे पुश्त पर मौजूद हैं। हर चीज बर वक्त फराम करेंगे। खैरुद्दीन पाशा आले उस्मान के बेलर भाई के तौर पर जानते थे कि अफ्रीका में सल्तनत उस्मानी को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि मुराकश के सुल्तान भी ताबे हो। इसीलिए खैरुद्दीन बारबसा ने अरब अमरा को अलजज़ार में तलब किया और उन्हें मुखातब करके कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म सलीम खान अब सुल्तानुल मुस्लिमीन है और तुम्हारे लिए किसी भी तरह ये मुनासिब नहीं कि तुम खलीफतुल मुस्लिमीन को छोड़कर अपनी मुराकश का सिक्का चलाओ और मुराकश के सुल्तान के नाम का खुतबा चलाओ। तुम्हारा मुस्तकबल सुल्तान सलीम का खुतबा और सिक्का चलाने से ही वापस आया है, वरना तुम्हारी हलाकत होगी। आगे जारी है, अगली किस्त में देखें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।